नमस्कार, एचपीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। विशेष में आज की शुरुआत हम भरतपुर से करेंगे, जहां भरतपुर जिले के अंतर्गत वैर उपखंड के कई गांव उबल रहे हैं। जी हां, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि ये वाकई उबल रहे हैं। भूगर्भ से निकल रहा पानी तो यही बता रहा है। इसे प्राकृतिक आपदा कहें या किसानों की बुरी किस्मत, ये वाकया भरतपुर जिला अंतर्गत वैर उपखंड के बरौली, नहरपुर, खिरनी और मालपुरा गांव का है। जी हां, यहाँ खेतों में लगे डिबारों से निकलने वाला गर्म पानी यहाँ की जनता के लिए मुसीबतों का कारण बन चुका है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। डीप बोरों से निकलने वाला गर्म पानी यहाँ के निवासियों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में ना तो खेतों में इस पानी से सिंचाई की जा सकती है और ना ही ये पानी पीने के काम में लिया जा सकता है। इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी इस गर्म पानी की विकट समस्या का शिकार हैं। ऐसे में न केवल स्थानीय निवासी इस गर्म पानी की समस्या से बेहद दुखी हैं, बल्कि आर्थिक नुकसान झेलने को भी मजबूर हैं। पानी के अधिक गर्म होने के कारण किसान इस पानी को सीधे ही फसल में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस गर्म पानी से फसल झुलसकर खराब हो जाती है। इसी कारण किसानों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी बहुत गर्म है यहाँ, बहुत ऐसा पानी आज में जल जाए हमें फूड मोड़ने के लिए, और कुड़ा गर्म है कि पंप बस जाए और भैंस जल जाए। पानी पी में तो पानी नहीं पी सकती भैंस, ऐसे में आप अपनी व्यवस्था कैसे कर रहे हैं पानी की? ठंडा करके कोई तालाब बनाएगा, दूसरी मोटर डाल के जब पानी चलाएगा। वहीं डीप बोर के चलते समय गर्म पानी से बच्चों और पशुओं को बचाने की चिंता सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में फसल के साथ साथ किसानों को बच्चों और पशुओं पर भी नजर रखनी पड़ती है। पूर्व में भी कई बार बच्चे गर्म पानी से झुलस चुके हैं। वहीं अब किसानों को गर्म पानी की इस समस्या से जूझने से बचने के लिए कई प्रकार के जतन करने पड़ रहे हैं। फसल में लगाने से पहले इस पानी को ठंडा करने के लिए किसानों को भारी मशक्कत करनी पड़ती है। कुछ किसानों ने सीमेंट की बड़ी बड़ी टंकियां बनवा रखी हैं, तो कुछ लोगों ने पानी को एकत्रित करने के लिए घुमावदार नालियां बना रखी हैं, जिनमें किसान फसल में ज्यादा पानी देने से पहले इस पानी को एकत्रित कर ठंडा करते हैं। उसके बाद उसे पीने और फसल में देने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ जो ये पानी निकल रहा है ये बोरों से, ये पानी बहुत अत्यधिक गर्म है, इसमें हाथ भी नहीं दे सकते हैं। ये पानी खेती के काम भी नहीं आ पा रहा है। इसको पहले टांकों में ठंडा करना पड़ता है 3-4 दिन, उसके बाद ही फसलों में दे सकते हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, इसको पीते हैं तो पी नहीं सकते, इसको भी ठंडा करना पड़ता है, तब जाके इसको पी सकते हैं। आके हमें समस्या ये फसलों में को कैसे बचाएं, पानी है नहीं यहाँ, सरकार इसको कोई ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन का भी ध्यान इधर नहीं है। ऐसे में यहाँ के मजबूर किसान और स्थानीय निवासी पानी की इस विकट समस्या के समाधान के लिए भगवान पर ही निर्भर नजर आ रहे हैं। धरती से निकलने वाला पानी इतना गर्म है कि इसको छूना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वही पानी है जो धरती में से निकला हुआ है, और ये इतना गर्म है कि इसमें उंगली डालने पर भी उंगली जल रही है। तो वहीं अब समस्या यही है कि आखिर कैसे यहाँ के किसान अपनी फसलों को इस गर्म पानी से बचा पाएंगे और कैसे ये पीने का पानी खुद को उपलब्ध करवा पाएंगे। कैमरा पर्सन धनेश चतुर्वेदी के साथ अमृता कटारा, एचपीसी न्यूज, भरतपुर। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हाड़ौती या बीकाड़ा, शेखावाटी या मारवाड़, मेवाड़ हो या फिर ढूंढाड़, हर जगह की खबर सिर्फ एचबीसी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डीप बोर से निकलने वाला गर्म पानी लोगों के लिए रहस्यमय बना हुआ है। आखिर ये पानी इतना गर्म क्यों निकल रहा है, इसकी क्या वजह है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
ग्रामीणों का कहना है कि पानी इतना गर्म होता है कि चाय बनाना, आलू उबालना और चावल बनाने जैसे कामों के लिए वे इसी गर्म पानी को उपयोग में ले रहे हैं। वहीं फसल में पानी देने के लिए किसान भारी प्लास्टिक का पाइप काम में ले रहे हैं, जो कि बाजार में साधारण पाइप की तुलना में काफी महंगी दरों पर उपलब्ध है। वहीं धरती से निकलने वाले गर्म पानी के कारणों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं ग्रामीणों द्वारा जमीन में भूगर्भ पट्टी कमजोर होने या फिर पानी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अब यहाँ के स्थानीय निवासियों में जमीन ज्वालामुखी होने की आशंका के चलते भय भी व्याप्त है। यहाँ पे ताज़ा पानी नहीं मिलता है, वो हमें 3-4 दिन पहले भरते हैं, फिर बाद में वो पीते हैं हम। और खेतों में भी पानी चलाते हैं तो 3-4 दिन कुंडों में भरते हैं, फिर खेतों में डालते हैं, फिर भी फसल जल जाती है। और ना तो हम ताज़ा पानी पी सकते हैं, ना फसलों को पैदा कर सकते, क्योंकि गेहूं की फसलें जल जाती हैं उससे। और जैसे आलू उबालते हैं तो आलू उबालने पर वो गर्म पानी नहीं किया जाता, हम उसी में डाल देते हैं, उबल जाते हैं। और चावल भी बनाते हैं तो उसमें हम चूल्हे नहीं जलाते, चावल उबल जाते हैं। चाय ऐसे ही चाय भैंसों को दलिया बनाते हैं, ऐसे ही वो हो जाता है। गर्म पानी बहुत विशेष है, क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा पानी है। ना तो इससे नहाते हैं तो त्वचा भी जलने लगती है, शायद त्वचा भी ज़्यादा पानी डालते हैं तो त्वचा भी निकल जाती है शरीर से, बहुत गर्म पानी है। पानी है साहब, फसल दे रहे फसल को जला देता है, और मतलब कूड़ मोड़ते हैं जब हाथ पैर जल जाते हैं, और फसल को देते हैं जब ठंडा होकर बासा पानी पीना पड़ा है। इस इलाके में भूगर्भीय जल का इतना गर्म होना आबादी के लिए तो चिंता का विषय है ही, मगर राज्य के लिए इसमें एक वरदान भी छिपा हो सकता है। भूगर्भीय गर्म पानी के स्रोतों का इस्तेमाल विश्व में जियोथर्मल ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश के तातापानी में ऐसा ही एक जियोथर्मल ऊर्जा का भंडार मिला है। अगर राजस्थान में भी इस दिशा में काम हो तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का एक नया स्रोत मिल सकता है। कहते हैं जल ही जीवन है, परंतु यहाँ से निकलने वाले पानी की यदि स्थिति देखी जाए तो कुछ और ही नजर आता है। यहाँ से निकलने वाला गर्म पानी यहाँ की जनता के लिए अब जी का जंजाल बन चुका है। ऐसे में न केवल फसलों को भारी नुकसान की आशंका है, तो वहीं पानी पीने के लिए भी यहाँ की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक यहाँ की जनता यूं ही धरती से निकलने वाले गर्म पानी की समस्या से जूझती रहेगी। कैमरा पर्सन तरीश चतुर्वेदी के साथ अमृता गटारा, HBC न्यूज, भरतपुर। इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद हैं भरतपुर से हमारी संवाददाता अमृता कटारा। जी अमृता, डिबोर से गर्म पानी निकल रहा है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं कि ये वैर क्षेत्र के 10 किलोमीटर के जो एरिया है उसमें कुछ गांव जो बसे हुए हैं, वहाँ जो खेत बने हुए हैं, जो ग्रामीणों ने डीप बोर लगाए हुए हैं, उनमें 61 डिग्री तक का इस गर्म पानी जो है वो धरती से निकल रहा है। और ये एक विकट समस्या जो है वो वहाँ के किसानों के लिए और वहाँ की जनता के लिए बना हुआ है। हालांकि अभी तक ये इसके कारणों का जो है वो पता नहीं चल पाया है। ये एक रहस्य ही ग्रामीणों के लिए बना हुआ है कि आखिर क्या कारण है जो इतना गर्म पानी धरती से निकल रहा है। और पानी इतना ज्यादा गर्म है कि जो नित्य जो काम होते हैं उनके लिए भी जनता इसी गर्म पानी को यूज में ले रही है, चाहे वो आलू उबालने का काम हो या फिर चावल बनाने का काम हो या चाय जैसी चीजें बनाने का काम हो, तो उसमें भी जनता इस गर्म पानी को उपयोग में ले रही है। लेकिन वास्तव में बात ये है कि जो मुख्यतः पानी का उपयोग होता है वो फसलों में देने के लिए या पानी पीने के लिए या नहाने के लिए, जिसका उपयोग इस पानी का नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फसलों में जब इस पानी को कभी दिया गया तो फसल जलकर नष्ट हो गई, जिससे भारी नुकसान जो है वो ग्रामीणों को उठाना पड़ा। या फिर अब ऐसे में ग्रामीणों को विशेष सावधानी जो है वो भी बरतनी पड़ रही है, क्योंकि बच्चे कई बार खेतों पर खेलते रहते हैं या बच्चे भी खेतों पर जाते हैं, तो उनका भी विशेष ध्यान जो है वो ग्रामीणों को रखना होता है। जी अमृता, और किन किन गाँवों में गर्म पानी निकल रहा है? जी देखिए, फिलहाल जो हमें अभी तक जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार 10 किलोमीटर का ये क्षेत्र है, जिसमें बारौली गांव है, नरहरपुर गांव है और बाढ़ गंगा के कुछ जो खेत हैं वहां जो डीप बोर हो रहे हैं, उन जगह पर ये गर्म पानी अभी विशेष तौर से निकल रहा है। जी अमृता, अगर ये गर्म पानी निकल रहा है तो ये गाँव वासी हैं, ये अपने जो डेली के काम है वो कैसे कर पाते हैं?
जी देखिए, बिल्कुल ये गर्म पानी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो ग्रामीणों के लिए बन चुकी है। और अब ऐसे में जब डीप बोर से जो पानी निकलता है उसको ये लोग एकत्रित करते हैं। कुछ लोगों ने सीमेंट की बड़ी बड़ी टंकियां बना रखी हैं, या कुछ ने जो टांके होते हैं पानी एकत्रित करने के लिए वो बनाए हुए हैं, और उसमें पहले ये पानी एकत्रित किया जाता है, उसके बाद इसको ठंडा किया जाता है, जिसमें करीब 8 से 9 घंटे का समय इसको ठंडा करने में लगता है ग्रामीणों को। और उसके बाद ही इस पानी को पीने के उपयोग में या फिर फसलों को देने के लिए यूज में लिया जाता है। जी अमृता, गर्म पानी निकलने की क्या वजह है? कोई कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, अभी तक प्रशासन और सरकार की तरफ से तो इसमें कोई ध्यान इस ओर दिया नहीं गया है, लेकिन यदि कारणों की बात करें तो ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। और ग्रामीणों का जहां तक मानना है तो उनका यही कहना है कि एक भूगर्भ पट्टी हो सकता है शायद कमजोर हो गई है, क्योंकि काफी डीप बोर जो है वो काफी संख्या में उस जगह बने हुए हैं। और वहीं कुछ लोगों के दिमाग में बहस ये भी है कि नीचे ज्वालामुखी भी हो सकता है, और जिसकी वजह से ये जो सारा गर्म पानी है वो निकल रहा हो, ये इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो हो रही हो। लेकिन अभी तक ये एक रहस्य ही है। हालांकि तरह तरह के कयास जो है वो ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, पर जो कारण है, जो असली कारण जो इसके पीछे हो सकता है, उसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। वो एक रहस्य ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमृता पूरी जानकारी देने के लिए। ये हमारी संवाददाता भरतपुर से अमृता कटारा। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वही हम दूसरी ओर बात करेंगे बेंगू तहसील क्षेत्र के गुड़ता गांव की, जहां एक परिवार ऐसा है जो गरीबी से लाचार होकर अपने कलेजे के टुकड़े मनोरोग से ग्रसित पुत्र को बांध कर रखने की यातना देने पर मजबूर है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रकृति के क्रूर मजाक और हालात से जंग लड़ रहा है यह परिवार। इस परिवार को किसी भी सरकारी योजना का पात्र नहीं समझा गया है, या यूं कहे कि योजनाओं की सफल क्रियान्विति के लिए वही लूटने वाले सरकारी कारिंदों की नजर इस ओर गई ही नहीं। ऐसे में मानसिक विक्षिप्तता के चलते कलेजा का टुकड़ा जिंदगी की जंग लड़ रहा है, और हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बने। ऐसा ही सपना बेंगू तहसील के गुणता निवासी घासीलाल जटिया ने भी देखा। करीब 19 वर्ष पूर्व 3 पुत्रियों के बाद जब उसके घर में बेटे का जन्म हुआ तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन घीसालाल की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि जब माता पिता को पता चला कि उसके कलेजे का टुकड़ा आम बच्चों की तरह सामान्य नहीं है, प्रकृति ने उसके साथ ऐसा क्रूर मजाक किया कि बच्चे को न कान दिए, न सुनने की क्षमता दी, और न ही बोलने लायक बनाया और न ही खाने पीने लायक। इतना ही नहीं, जब बालक बड़ा हुआ तो खुद को पीटने लगा, जिससे उनको पता चला कि उनका बेटा मानसिक विक्षिप्तता से भी ग्रस्त है। तो जमल को ये सब बाया है, नेम न तो होना न जो बोल रहा है, न हाथ में रोटी खावा, न समस्या भारी पलटी होटल जाओ तो लाज का फीसों को न नियम बिल्कुल गरीब आदमी नियम आदमी है। आप था को जो करूँ मंजूर में। घीसालाल अपने पुत्र के इलाज की चाह में एक बार कोटा गया, लेकिन चिकित्सकों ने बालक के थोड़ा और बड़ा होने पर इलाज शुरू करने की सलाह दी। लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण वह अपने पुत्र का इलाज नहीं करा सका, जिससे विभिन्न बीमारियों से ग्रसित बालक का शारीरिक विकास भी नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार तब से लेकर अब तक घीसालाल अपने जिगर के टुकड़े को 24 घंटे बांध कर रखने की यातना देने पर मजबूर है। गरीब आदमी है, यहाँ का यही थोड़ा है यो बेंडा टाइप है, यहाँ आगे पाछे खोई करने इलाज का फीस भी करने, BPL भी करने गरीब आदमी। कहते हैं कि लोकतंत्र में असक्त और असहाय जन की सहायता करना भी कल्याणकारी सरकार का दायित्व है, और उसके लिए जरूरी नहीं कि सहायता का पात्र खुद चलकर मदद मांगे। ऐसे में अब जरूरत है सरकारी मदद की इस गरीब परिवार